नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि एटलीस्ट पिछले 15 दिन से बहुत सारे जो फॉरेन विजिट्स हैं वो भारत के अंदर हो रहे हैं। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से प्रतिनिधि हैं, फॉरेन मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट, वो लगातार भारत के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक टसल चल रही है। एक तरफ रशिया हो गया, जो रशिया का ब्लॉक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, यूएस हो गया, वो लोग भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनके पास यहाँ पर समर्थन करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक किसी से मिले नहीं थे, लेकिन फाइनली जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत के विजिट पर आए तो उन्होंने यहां पर उनसे मुलाकात की। ये आप देख सकते हो, रशिया एंड इंडिया विल फाइंड वेज टू ट्रेड डिस्पाइट सैंक्शंस। तो यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उनका कहना है कि रशिया और भारत किसी ना किसी प्रकार से, भले ही सैंक्शंस लगाया गया हो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, उसके बावजूद भी हम यहां पर उसको बाईपास करेंगे और दोनों देश ट्रेड करेंगे। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर जो विजिट था उसके अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, किन मुद्दों के ऊपर बात हुआ। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट का ही कोर्स क्यों ना हो, तो यहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव वो न्यू दिल्ली आए हुए थे ऑफिशियल विजिट पर। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि वो चाइना से आ रहे थे, और चाइना के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि चाइना भी एक प्रकार का मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है। तो ये जो विजिट है ये तब हो रहा है जब रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है। उन्होंने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के अंदर, इसको लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज भी ये देख रही हैं कि बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे भारत है, कोई और देश है, वो रशिया के साथ किस तरह का रिलेशन रख रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनको यहां पर ब्रीफ किया गया रशियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कि यूक्रेन में क्या सिचुएशन है, पीस नेगोशिएशंस को लेकर क्या प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन आपको समझने की यहां पर जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा था, कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से रिसेंट में नहीं मिले थे। ऑल्दो आप देख सकते हो, जैसे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो भी आई हुई थी यहां पर भारत के अंदर। इसके अलावा चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वो भी आए हुए थे, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं किया। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद मुलाकात की है। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस के थ्रू जो है, जो बयान आया है, वो भी आप देख सकते हो। बताया जा रहा है कि पीएम ने यहां पर जो वायलेंस है उसको तुरंत किसी प्रकार से सीज किया जाए, रोका जाए, उसके लिए यहां पर बोला है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से। और पीस एफर्ट की तरफ जो भी यहां पर मदद हो सकेगी भारत की तरफ से, वो भारत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपडेट किया कि इंडिया रशिया बायलैटरल जो समिट हुआ था पिछले साल, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीजें पीएम ऑफिस की तरफ से बोली गई हैं। लेकिन इस मीट में यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन दोनों के बीच में कल हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर मीटिंग हुआ है। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को लेकर। यहां पर आप देख सकते हो एस जयशंकर साहब ने यहां पर यूक्रेन ही नहीं, इसके अलावा यहां पर दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल कोऑपरेशन हो गया, अफगानिस्तान को लेकर, ईरान, इंडो पैसिफिक, आसियान हो गया, JCPOA दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन है ईरान को लेकर, कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए वो हटेगा नहीं हटेगा, सब चीज के ऊपर यहां पर बात किया गया है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी इस समय जिस दौर से गुजर रही हैं, ग्लोबल वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये भारत के लिए ज्यादा कंसर्न है, ऐसा हमारी तरफ से उनको बोला गया है। इसके अलावा दोनों देश यहां पर इकोनॉमिक फ्रंट पे, टेक्नोलॉजिकल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें स्टेबल रहें, प्रिडिक्टेबल रहें, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। और इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत की तरफ से यह भी बताया गया है रशिया को कि यहां पर जो भी डिस्प्यूट्स है, डिफरेंसेस हैं किसी भी दो देश के बीच में, उसको डायलॉग के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल लॉज को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, UN चार्टर हो गया। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये एक प्रकार का डिप्लोमेसी होता है। मतलब कि इंटरनेशनल पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक तरह से आपको दिखाना भी होता है ना, कि देखिए हम यहाँ पर रशिया को बोल भी रहे हैं कि आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का ध्यान देना है। ऑल्दो आपने देखा होगा कि भारत ने अभी तक हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड लिया है, मतलब किसी का पक्ष या विपक्ष करके ऐसा नहीं लिया, चाहे UN हो, कहीं पर भी। लेकिन क्योंकि यहां पर वो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे भारत के अंदर, इसलिए हमने उनको बोला, और एक संकेत भी जाएगा, एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम यहां पर एक टफ स्टैंड ले रहे हैं और रशिया को बोल रहे हैं कि आप सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखें।
और जहां तक सर्जेई लेवरोव का बात है, उन्होंने इस पूरे मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ यही कहा कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत के साथ वो रशिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दोनों देश अपना जो बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट है उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करते रहेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न आप यूं समझिए कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ, तो मीडिया ने कुछ सवाल पूछे। तो मीडिया ने सबसे पहले लैवरोव से यह पूछा कि भारत के ऊपर जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है यूएस के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, और भारत को यह बोला जा रहा है कि आप अपना जो टाइज है रशिया के साथ उसको डाउनग्रेड करो, उसको कम करो, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो देखिए, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला। उन्होंने यह कहा कि देयर इज नो डाउट कि कोई भी प्रेशर हमारे पार्टनरशिप को कमजोर नहीं कर सकती। वो भले ही कितनी कोशिश करें, चाहे यूएस हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो कितना भी कोशिश करें, लेकिन दोनों देश के जो रिलेशन है वो मजबूत थे और मजबूत रहेंगे। आई कैन नॉट इमेजिन कि इंडिया जो है वो किसी प्रेशर में आ रहा है। इंडिया अपने आप में एक सोवरेन कंट्री है। भारत जो है जो भी स्टैंड लेता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेता है। तो रशिया ने पूरी तरह से भारत को यहां पर सपोर्ट किया है और बोला है कि वी आर वेरी श्योर कि भारत किसी प्रेशर में नहीं आएगा, जो भारत को स्टैंड लेना है वो लेगा। एंड हम इसके लिए शुक्रिया करते हैं कि भारत ने हमें क्रिटिसाइज नहीं किया था। जी हां, यहां पर जो सर्जेई लेवरोव हैं उन्होंने यही बोला कि भारत ने यूएन के अंदर कहीं पर भी जो भी कुछ चल रहा है यूक्रेन में उसको लेकर हमें क्रिटिसाइज नहीं किया, इसके लिए वी आर थैंकफुल। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा आप लगातार सुन रहे होंगे वो है रूपी रूबल सिस्टम को लेकर। तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई होगी। आई एम श्योर आपने देखा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई है और जो बैंक ऑफ रशिया है, दोनों के ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग हुआ है कि अगर दोनों देश ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्विफ्ट बैन हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, डॉलर में ट्रेड नहीं हो सकता, तो किस तरह से यहां पर चीजें निकल पाएंगी। और लेवरोव ने यही कहा है कि जो भी इंपेडिमेंट्स आएंगे उसको हम बाईपास करने के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और इस समय जो डॉलर बेस्ड सिस्टम बन रखा है उसको हमें कम करना है और जो नेशनल करेंसी है हमारी उसको इंटेंसिफाई करना है। इसके अलावा रशिया ने यह भी कहा है भारत को कि भारत को किसी भी गुड्स की आवश्यकता होगी तो रशिया हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है, तैयार है। कहने का मतलब यह है कि भारत को थोड़ा बहुत कंसर्न था कि जो रशिया है वो अपना डिफेंस का गुड्स वगैरह उधर डाइवर्ट कर रहा है यूक्रेन की तरफ, तो क्या इमरजेंसी के समय भारत को वो सप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो डेफिनेटली रशिया ने भरोसा दिया है, कुछ भी चाहिए तो रशिया खड़ा हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर को लेकर भी यहां पर उन्होंने काफी सारे बयान दिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये चीज फैलाई जा रही है कि ये वॉर है, ये वॉर नहीं है, ये सही नहीं है। हम एक स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि यूक्रेन के अंदर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम खत्म कर दें, ताकि कल के डेट में यूक्रेन किसी भी प्रकार किसे थ्रेट ना कर पाए रशिया को, मतलब रशिया को धमकी ना दे पाए। ये हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएशन चल रहे थे, वो चलते रहेंगे। इस्तांबुल के अंदर आपने देखा यहां पर नेगोशिएशन चल रहा है और जो भी एग्रीमेंट्स फाइनलाइज होगा वो उसको लेकर हम जो है आपको बताएंगे। और हमारा मेन जो कंसर्न है वो यही है कि यूक्रेन न्यूट्रल स्टेटस पर है, किसी ब्लॉक को ज्वाइन ना करे, यही हम यहां पर चाहते हैं। ये एक नेसेसिटी है। और इसके अलावा क्रीमिया हो गया, डॉनबास रीजन हो गया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दिया गया है रशिया के द्वारा, उन सबको भी को लेकर बातचीत चल रही है और इसके ऊपर भी जल्दी सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये पूरा सब कुछ मेन मुद्दा था जो मैंने आपको बताया फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट हुआ है रशिया के भारत के अंदर। इसके अलावा कंक्लूजन में मैं आपसे यही कह सकता हूं, देखिए अगेन भारत जो है वो काफी न्यूट्रल स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑलरेडी पुतिन के साथ 3 बार बातचीत कर चुके हैं, 2 बार ऑलरेडी जो जेलेंस्की है उनके साथ बातचीत हो चुका है। एस जयशंकर साहब ने ऑलरेडी भारत पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो भी स्टैंड है वो भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। हम जहां पर पहले थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं और यहां पर किसी भी प्रकार का वायलेंस वगैरह हम उसको एलिमिनेट करने की यहां पर कोशिश है डायलॉग के माध्यम से। तो ये चीज है। लेकिन स्टिल मैं कह सकता हूं कि यहां पर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात किया है फॉरेन मिनिस्टर से रशिया के, ये काफी बड़ा संकेत जाता है। आई एम श्योर कि आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। जाने से पहले एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्या बता सकते हैं कि जो अफ्रीका और यूरोप है इन दोनों देश को कौन सा जो स्टेट है वो डिवाइड करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।